जब भी कभी सैलरी की बात होती है तो ये कहा जाता है कि आदमियों से उनकी सैलरी और औरतों से उनकी उम्र कभी नहीं पूछे जाते। और जब बात होती है सैलरी में सेविंग्स कैसे की जाए तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। सैलरी में सेविंग्स करना उतना ही आसान भी नहीं है। सेविंग्स करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप अपनी जरूरतों को कम कर दें, ये ख्वाहिशों को मार दें। सेविंग्स का मतलब कंजूसी भी नहीं होता है। अब जरूरतों को लेकर कंजूसी नहीं कर सकते। हमारी जरूरतें जैसे ग्रोसरी, इलेक्ट्रिक बिल, मिल्क, गैस, वाटर बिल, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्कूल फीस, इन सब चीजों में हम कंजूसी नहीं कर सकते हैं। हमारे आम जरूरत है, एक नॉर्मल लाइफ की नीड है। ये सारी चीजें जैसे जैसे महंगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे सेविंग्स कम होते जा रहे हैं। आज एक आम आदमी का सेविंग्स करके चलाना बहुत टफ है। इसको इजी बनाने के लिए हम मंथली बजट बनाना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि हमारे बेसिक जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन हम कपड़ों को मंथली बजट में नहीं ऐड कर सकते। हमारे मंथली बजट में बस रोटी और मकान ही है। अगर हम बजट बनाकर चलेंगे तो हम एक सिंपल लाइफ आसानी से जी सकते हैं। हमें नहीं पता होता है कि कब कैसे कंडीशन आ जाए। सेविंग्स हम हमेशा अपने टफ कंडीशन के लिए करते हैं। अगर एग्जांपल दे, कोरोना वायरस के उस वक्त 50% लोगों ने अपना नौकरी गंवाए थे। इनकम का कोई जरिया नहीं था। लोगों ने अपने सेविंग्स से ही अपने लाइफ चलाया। इसीलिए सेविंग्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को नहीं पता कि कब कैसे कंडीशन आ जाए। हर इंसान की सैलरी अलग अलग होती है। कोई अपना सैलरी में अपना जरूरत भी नहीं पूरा कर पाते हैं, कोई अपना सैलरी से अपना जरूरत और अपनी ख्वाहिशें दोनों पूरे कर लेते हैं। लेकिन बचत हर कोई करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि एक आसान तरीका, एक आसान एडवाइस या कोई ऐसा आसान टिप्स जो जिससे वो आसानी से सेविंग्स कर सके। और इन्वेस्ट मैटर के इस वीडियो में हम उन्हीं आसान तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनके हेल्प से आप अपने सैलरी से सेविंग्स कर सके। हम सभी अपने सैलरी में सेव करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं। आप इस स्ट्रगल से बच सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रुको, सोचो और खुद से पूछो, अपने मंथली इनकम के अकॉर्डिंग हम में से हर कोई अपना एक बजट बनाता है और उसी बजट के हिसाब से हम अपने शॉपिंग करते हैं। अब इसके वजह से कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम बहुत ही फालतू चीजें खरीद लेते हैं। कई बार किसी से उधार लेकर और कई बार ओवर बजट जाकर शॉपिंग करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो चीज खरीदने के वजह से आपका मंथली बजट डिस्टर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से आप उस मंथ की सेविंग्स भी सही से नहीं कर पाते हो। इसीलिए मंथली बजट बनाते वक्त जब आप सामान की लिस्ट बनाते हो, ये कोई भी पसंदीदा चीज खरीदना चाहते हो, सामान खरीदने से पहले आप 3 सेकंड रुको, सोचो और खुद से पूछो, क्या ये सामान हमारे लिए जरूरी है? अगर इसका जवाब आपके मन से हाँ आता है तो आप अपने आप से एक और सवाल पूछ सकते हो, क्या ये सामान आपने बजट को डिस्टर्ब किए बिना ले सकते हो? वरना उस चीज को इग्नोर कर दो जिससे आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और आप एक अच्छे से सेविंग्स कर सकते हैं। हर खर्च का कोई मकसद रखें। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपके सेविंग्स आपके एक्सपेंस से कम होना चाहिए। जो बेहिसाब फालतू का खर्चा करते रहते हो, इसका इम्पैक्ट हमारे बजट पर पड़ता है। इसीलिए हमें अपना एक्सपेंस को अच्छे से प्लान करना चाहिए। जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आपके स्कूल के फीस, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, ग्रोसरी, गैस, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, मंथली रेंट, EMI, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। जब आप अपनी जरूरतों को एकदम क्लियर कर लेते हो तो आप फालतू खर्चा करना से आप अपने से रोक सकते हो। आपका कमाया हुआ पैसा गलत जगह पर इन्वेस्ट नहीं होता है और आप अपने मंथली सेविंग्स इजीली कर सकते हो। अपने हर पैसे को खर्च का मकसद रखिए। ये मत सोचिए कि 50 ही तो है। अगर 10 रुपया भी बचा जा सकता है तो बचा लीजिए। अक्सर हमें सेल के नाम पर ऐसे ही फंसाया जाता है, क्योंकि हम ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं कि 100 रुपीज में ही तो मिल रहा है तो क्या कंजूसी करना। महीने के 10 दिन ये 100 रुपये 1000 बन जाते हैं और साल में ये 12,000 हो जाते हैं। अब आप सोचिए, आप 12,000 में क्या क्या कर सकते थे इजीली चीजों पर पैसा खर्च करना बंद करें। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो साल भर का राशन और ग्रोसरी एक साथ खरीद लेते हैं, जो कि सही नहीं है। और बहुत सारे लोग अपने कमरे के लाइट और फैन ऑफ करना भूल जाते हैं, जो बहुत बड़ा वेस्टेज है। और बहुत से लोगों की हैबिट होती है कि वो हर रोज बाहर का खाना खाते हैं, जो बहुत ही नुकसानदायक है। ये सारे एक्टिविटीज हम रोज करते हैं और अनजानी में ही हमारे बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। एग्जाम्पल, जब आप साल भर की ग्रोसरी एक साथ खरीद लेते हो, ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जो बहुत जल्दी
खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। जब आप अपने कमरे के लाइट और फैन ऑफ करना भूल जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक बिल भी बढ़ने लगता है और इससे भी वेस्टेज होते हैं। और जब आप डेली बाहर का जंक फूड खाते हो, चांसेस ज्यादा है कि आप बीमार पड़ जाओगे, फिर मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से आपका पैसा खर्च होंगे। आपको कोई कंजूस बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको फालतू खर्च करने से रोक रहा हूँ, जिससे आप अपना बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हो। पहले बचत फिर खर्च। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने सारी जरूरतों को पूरा करने के बाद सेविंग्स करने का सोचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। सेविंग्स करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सैलरी और इनकम आने के बाद आप उसमें से 20% सेव कर लो और बाकी के बचे हुए पैसे से अपना जरूरतों को पूरा करो। ऐसे करने से आपका सेविंग्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और अपनी सारी जरूरतों को इजीली पूरा कर सकते हो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि खर्च करने के बाद सेविंग्स करना बिल्कुल आसान नहीं होता, जितना आसान सेविंग्स करने के बाद खर्च करना होता है। जब आपके पास खर्च के एक लिमिट होंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्या लेना है और क्या नहीं लेना है सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसे में आपका टाइम भी बचेगा और फालतू के कामों से भी शांति मिलेंगे। हमेशा शांत और टेंशन मुक्त रहो। एक रिसर्च में पता चला है कि जितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हो या फिर टेंशन में रहते हो, आप उतना ही फालतू के खर्च करने लगते हो, उतना ही कम पैसे आप सेव कर सकते हो। इसीलिए हमेशा टेंशन फ्री और खुश रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे उतना ही स्मार्टली आप अपने पैसे को यूटिलाइज कर सकते हो और फिर उतना ही आप हर महीने अपने पैसे को सेव कर सकते हो। आप अगर स्ट्रेस में रहोगे तो आपका ध्यान अलग अलग चीजों की तरफ दौड़ेगा। आपको लगेगा कि सिगरेट पीने से स्ट्रेस कम हो जाएगा, फिर आप ड्रिंक भी करने लगते हो, इससे बहुत ज्यादा खर्च बढ़ जाता है और आपके हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके नींद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपके सेविंग्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं टेंशन में होता हूं तो शॉपिंग साइट पर पहुंच जाता हूं, फिजूल की चीजों को कार्ट पर ऐड करता हूं और बिना किसी जरूरत के शॉपिंग करता हूं। मेरे अलमारी में बहुत सारे कपड़े ऐसे रखे हैं जिन्हें मैंने टेंशन और कंफ्यूजन के चलते ही खरीदा था। उन कपड़ों को देखकर गुस्सा भी आता है और सीख भी मिलते हैं कि अगर मैंने इतना सारा पैसा इन फिजूल के कपड़ों में नहीं खर्च किया होते तो इनसे क्या कुछ नहीं कर सकते थे, बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता था। ऐसा नहीं है कि आप मैं स्ट्रेस में फिजूल के शॉपिंग बिल्कुल नहीं करता, अब मैं खुद को स्ट्रेस से बचाता हूँ ताकि सेविंग्स हो सके। अब भी यही तरीका आजमाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड ऐसे और फाइनेंशियल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।